Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जाट वोटरों में सेंधमारी करने के लिए जाट को उतार दे, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या माहौल दिखाई देगा? कोई सेंधमारी नहीं हो पाने की, ज़्यादा बहुत मामूली सेंधमारी होगी। जाट और बीजेपी के साथ है पूर्ण रूप से। तो ऐसे क्यों लग रहा है? जाट प्रत्याशी है, उसके साथ नहीं जाएंगे? उसके बसपा वाला साथ जो जाट है, पार्टी से गलत है वो। गलत पार्टी से। तो इस बार मतलब बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के साथ है। जाट तो इस पे जाएगा, बीजेपी पे, लोक दल पे ही। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? क्यों जाए? विकास सबसे बड़ा विकास मुद्दा है। विकास बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, विकास बढ़िया है, रोड बढ़िया बन रही है, हर चीज। अगर राम मंदिर बना है तो वहां लोगों को रोजगार भी मिला है, हिंदू को रोजगार मिला है, मुसलमान को रोजगार मिला है। और आर्टिकल 370, भारत की साख जो है वो पूरे विश्व में इतनी बढ़िया हो गई है। जब हमारी साख ही नहीं थी तो हमारे यहाँ क्या कोई चीज सस्ती और क्या महंगी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हमें बहुत गर्व है कि भारत का नाम जिस भी कंट्री में लिया जाता है बड़े बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। भारत माता की जय। हम बिजनौर लोकसभा के बिजनौर शहर में खड़े हैं। ये बाजार है, यहाँ पर 3 दिन बाद 19 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। तब तक लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोग हैं, कि आखिर ये चुनाव में क्या हालात देख रहे हैं और क्या माहौल बनता हुआ इन्हें दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र पाल सिंह। योगेंद्र पाल सिंह जी, 19 तारीख को वोट पड़ना है। मायावती का जाट प्रत्याशी खड़ा है, बीजेपी का गुज्जर प्रत्याशी खड़ा है और समाजवादी पार्टी ने सैनी प्रत्याशी खड़ा है। आप एक दूसरे की वोटों में सेंधमारी हो रही है, क्या लगता है क्या माहौल बनेगा? क्या आप देख रहे हैं इस माहौल यही बनेगा भाई, लोक दल और भाजपा एक साथ है तो भाजपा में ही जाना है वोट तो सबका। जो सैनी समाज है वो इस बार जैसे बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी थोड़े बहुत जो है इधर उधर हो सकते हैं लोग, बाकी तो जो है इसी में जाएंगे ज़्यादातर, लोक दल में या भाजपा में। ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि जाएंगे इसी में? भाई काम किए हैं, भाजपा ने भी काम किए हैं, लोक दल ने भी काम किए हैं। तो आपको क्या माहौल अभी तक नजर आ रहा है? अभी तक तो माहौल यही नजर आ रहा कि भाजपा में और लोक दल में इकट्ठे सब वोट इधर ही जाएगा। अगर मेन फाइट की बात करें, दो प्रत्याशी तो किस में देख रहे हैं कि सपा में या बीजेपी और सपा में या बसपा सपा में, किस में माहौल बनता दिखा? माहौल तो जो है तो समाजवादी में और इनमें ही है ज़्यादातर, बीजेपी में। आप लगे दोनों में मेन मुकाबला रहे। हाँ। तो हमारे साथ कुछ और भी क्या सुन नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, जैसे बीजेपी ने गुज्जर को उतार दिया, सपा ने सैनी को उतार दिया और बसपा जो है जाट वोटरों में सेंधमारी करने के लिए जाट को उतार दे, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या माहौल दिखाई देगा? कोई सेंधमारी नहीं हो पाने की, ज़्यादा बहुत मामूली सेंधमारी होगी। जाट और बीजेपी के साथ है पूर्ण रूप से। तो ऐसे क्यों लग रहा है? जाट प्रत्याशी है, उसके साथ नहीं जाएंगे? बसपा वाला जो जाट है, पार्टी से गलत है वो। गलत पार्टी से। तो इस बार मतलब बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के साथ है। अच्छा, मेन अगर फाइट की बात करें तो दो पार्टी किसके बीच में? सपा के और बीजेपी के। तो सपा के साथ ऐसा क्यों मान रहे हैं कि सपा के बीजेपी के साथ? नहीं जाता उधर सब मान ना उधर। अच्छा, तो मुस्लिम उधर जा रहा है तो इसलिए समाजवादी पार्टी। तो देखिए, हमारे साथ और भी कुछ दुकानदार हैं, अभी इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, जैसे माहौल है इस समय, चुनाव परसों 2 दिन बाद वोट पड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या माहौल बनता दिखाता है? जैसे एक दूसरे के वोटों में माहौल तो बीजेपी का है, विकास अच्छा करती है, हाईवे का, हर चीज का, सड़कों का, तो और सब बीजेपी को वोट करें। तो ऐसा क्या लगा कि इस बार जैसे, क्योंकि सैनी बोर्ड जो है वो बता रहे हैं कि उसके साथ जा रहा है, सपा के समाज जाट जा रहा है। नहीं, जाट वोट बीएसपी के प्रत्याशी जो जाट है उसके जाट तो इस पे जाएगा, बीजेपी पे, लोक दल पे ही। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? क्यों जाए? विकास सबसे बड़ा विकास मुद्दा है। विकास बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, विकास बढ़िया है, रोड बढ़िया बन रही है, हर चीज है। तो हमारे साथ कुछ और भी साथी, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी, क्या माहौल है? जैसा लग रहा है कि बिजनौर में 3 दिन बाद चुनाव होने वाला है, एक दो हालात ऐसे लग रहा है कि अब एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। बीजेपी जाट प्रत्याशी होने के बाद वो उसमें सेंधमारी कर रहा है बीजेपी के वोटों में, और समाजवादी पार्टी ने सैनी को उतार दिया, वो भी बीजेपी के प्रति वोट में। तो इस हालात को देख के क्या नजर आ रहा है? नजर तो यही आ रहा है कि बीजेपी की सीट तो क्लियर है। क्लियर है। जाट जो वोट में कोई सेंधमारी नहीं हो रही। थोड़े बहुत सैनी वोट हैं जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो भी कभी तरह आएंगे। कल आए थे सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के, उससे पलट गया था मामला पलट गया। ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है बातचीत करते हैं लोगों से, आम जनता से मिलते रहते हैं जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं।
तो अगर मेन फाइट की बात करें तो दो पार्टी में किसमें मान रहे, किसको मान रहे? बीजेपी में फाइट है सपा में, या बसपा बीजेपी? बसपा और बीजेपी। बसपा और बीजेपी। तो जब बसपा का प्रत्याशी जाट है तो क्या बात जाट वोट नहीं काट रहा? जाट वोट तो टोटली जैन सिंह के साथ है ना। आरएलडी वाले हैं जाट या बीजेपी में, बसपा में तो जाएंगे ही नहीं। जो प्रत्याशी जाट है बता रहे हैं ना उसका कोई प्रभाव नहीं है जाटों में। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, दुकानदार हैं, हम यहाँ से इन लोगों से भी बात करते हैं, आपसे बताते हैं कि आखिर क्या माहौल है। देखिए यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सेतिया है जी। विकास जी, क्या माहौल है? जैसे आप देख रहे हैं इस समय 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव वोट पड़ने हैं। आज के हालात को अगर देखे जाए तो सब एक दूसरे के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। बसपा ने जाट को खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने सैनिक को खड़ा कर दिया, और बीजेपी ने गुज्जर के एक दूसरे के वोट में सेंधमारी कर ले। तो इस हालात में आप क्या देख पा रहे हैं? पहले तो मैं सभी देशवासियों को जय हिंद बोलना चाहूँगा। और इस बार का जो माहौल है, जैसे पहले चलता था, क्षेत्रीय दल जो है उनसे जनता का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आज तक सिवाय जात बिरादरी के लड़ाने के कुछ नहीं किया। और उसके बाद 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है और योगी जी की सरकार आई है, तो दोनों ने मिलकर जात बिरादरी को बहुत पीछे चली गई हैं। आज जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। अगर राम मंदिर बना है तो वहाँ लोगों को रोजगार भी मिला है, हिंदू को रोजगार मिला है, मुसलमान को रोजगार मिला है। और आर्टिकल 370, भारत की साख जो है वो पूरे विश्व में इतनी बढ़िया हो गई है। जब हमारी साख ही नहीं थी तो हमारे यहाँ क्या कोई चीज़ सस्ती और क्या महंगी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हमें बहुत गर्व है कि भारत का नाम जिस भी कंट्री में लिया जाता है बड़े बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। भारत माता की जय। तो बिजनौर में आपको क्या दिखा अब तक जो 3 पार्टियों के बीच में मान? बिजनौर में जो भी है वो 400 पार है, चाहे वो बिजनौर हो या भारत हो। पूरे इंडिया में बीजेपी की सरकार, मोदी जी की गारंटी चल रही है। और जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इस सरकार में सबने महसूस करा है। चाहे कोई राजनीतिक कारण से अपनी बहू बेटी को लेके भी झूठ बोल दे, वो एक अलग बात है। कानून का राज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनकाउंटर माफियाओं के लगातार हो रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे साथ कुछ और। क्या नाम है? योगेंद्र पाल सिंह। योगेंद्र जी, जैसे इस समय लग रहा है बिजनौर में 3 दिन बाद चुनाव होना, क्या माहौल है कि एक दूसरे के वोट में सेंधमारी हो रही है? देखो, एक दूसरे वोट में सेंधमारी तो थोड़ी बहुत तो हो गई है, लेकिन यहाँ से चेतन चौहान जो है नंबर 1 पे। चंदन चौहान। अगर बात करी जाए तो क्या लग रहा है कि जाट प्रत्याशी बसपा ने खड़ा किया, वो जाट वोट में सेंधमारी नहीं, और सैनिक जो है समाजवादी ने खड़ा किया? ऐसा है, ये खड़े हैं लेकिन उसमें सेंधमारी होगी नाम मात्र। आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब किस किस बीच पार्टी के बीच में देख रहे हैं कि पार्टी में दोनों में फाइट है? उन्होंने फाइट जो होगी वो सपा में और इसमें होगी लोकदल। दोनों के हालात है। क्या सुनना है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम बलवंत है। बलवंत जी, आप भी यहाँ कुछ खरीदने आए थे क्या? मैं गोली खरीदना आया था। क्या माहौल आप देख रहे हैं चुनाव में? माहौल सही चल रहा बोलिया। किसके हिसाब से? बात देखो जी, 2 की टक्कर है कि समाजवादी की, लोकदल की बिजनौर में। और ये जो वोट काट रहे हैं एक दूसरे के, इसका कोई बस इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ और ये दुकानदार है। क्या नाम है आपका? भी आप क्या शुभ नाम है आपका? संत कुमार जी, आपको क्या लग रहा है जो माहौल इस समय देख रहे हैं चुनाव में, क्या स्थिति नजर? माहौल सही है। ये समाजवादी और लोकदल वाला ही। हाँ। जैसे सैनी समाज का वोट काटने की बात हो रही है, तो क्या कट रहा है वो कि नुकसान करेगा? थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जा है, लेकिन ये जो सही रहे। बसपा वाले भी कह रहे हैं कि जाट वोट हमने काट लिया तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। तो ये और भी कुछ साथी हैं और दुकानदार भी हैं, हम इनके पास भी बात करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल सिंह है। कोमल सिंह जी, इस समय जिस तरह से देख रहे हैं माहौल है कि बीजेपी ने गुज्जर उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने सैनिक उतार दिया, और जो है आपका बता दें बसपा ने जाट को उतार दिया, एक दूसरे के वोट में सब सेंधमारी कर रहे हैं। तो आप क्या माहौल समझ रहे हैं कि 3 दिन बाद क्या स्थिति रहेगी? हमारे हिंदुओं में 37 बिरादरी है और बिरादरी बाद में है। हम लोग हिंदू पहले हैं, हम सनातनी हैं। जो सनातनी को एड्स बताते हैं, जो गौ माता को खाते हैं, उनके लिए हमारा कोई वोट नहीं। हमारे यहाँ वोट जो है वो राष्ट्रीय हित को है। अगर हमारे घर का भाई सैनी समाज का भी कोई भी खड़ा होगा, जाट खड़ा होगा, लेकिन उनका वोट जो जाएगा वो राष्ट्रीय हित में जाएगा और कोई ही वोट हमारा नहीं जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी। क्या क्या सुनना आपका?
भैया मेरा नाम है ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, जी। इस तरह से माहौल बिजनौर का 3 जी, दिन बाद जी। चुनाव है, जी, क्या जी। लग रहा है आपको? क्या फाइट मान रहे, क्या माहौल दिख रहा है? फाइट कुछ नहीं जी, ये सब जो है चंडू खाने की है। पहले नंबर पे जो है चंदन चौहान है। टोटल वोट पड़ेगा। मैं जाट बिरादरी से हूँ। जाट बिरादरी को भगावा कर रहे लोग, अफवाह फैला रहे। जाट को तो बता रहे हैं बसपा के साथ जा रहे हैं विजेंद्र। अजी कोई नहीं जा रहा भाई साहब, उसका तो वहां का भी नहीं जाने का जहाँ का वो है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर है चंदन चौहान। और जो सैनी समाज के लोग हैं वो सैनी भी जो है सब, अभी कल छोटे से बात हो रही थी, नु कह रहा कहने लगा हम जो है भैया जिन्हें हमें फ्री का राशन दे रही है, सारी हमें मकान दे रही, तो हम तो उसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। तो आपके हिसाब से जो माहौल क्या मान रहे, किस किस के बीच में फाइट लग रही है? बस फाइट तो जो है ये सपा और इसी के है, लोकदल की। लोकदल की। हाँ, पर लोकदल पहले नंबर पे है। हमने देखा था कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार अग्रवाल है जी। कृष्ण कुमार अग्रवाल जी, आप क्या माहौल समझ रहे हैं? देखिए दुकान दिखाइए, दुकान पे यहाँ खड़े हैं, आप क्या माहौल समझ देखिए रहे हैं? माहौल तो भाई साहब बहुत ही अच्छा है और एक तरफा ही पोलिंग होगा यहाँ, चाहे जाट हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, सिख हो। मैं भी बनिया बिरादरी को सबको करता हूँ, लेकिन बनियों का भी वोट टोटल ही लोकदल पे जा रहा है, क्योंकि लोकदल को ये सीट मिल चुकी है। लेकिन भाई जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो बता रहे विजेंद्र के साथ जा रहे हैं, सैनी बोर्ड जो है वो सपा के बिल्कुल, साथ जा रहे हैं, तो वही तो बीजेपी को आप नुकसान सही कह रहे हैं। देखिए नुकसान तो हर बार ही होता है, थोड़ा बहुत तो जितना 5-10% जो और पहले बीजेपी के साथ थे, कुछ 5-10% अब सैनी के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो 10-20% या 2-4% वोट कटने वाला वो तो भाई साहब कटता है। किस किस के बीच में मान रहे फाइट में? मैं देखिए मैं त्रिकोणीय मुकाबला समझ के चल रहा हूँ, जैसे सपा बसपा और अगर बात करी जाए तो पहले नंबर पे भाजपा ही लग रही है, भाजपा लोग। और दूसरे नंबर पे सैनी सैनी जी। दीपक सैनी। हाँ। तो देखिए एक युवा और हमारे साथ में है, हम इनसे भी बात करेंगे। ये भी युवा दुकानदार है। क्या नाम है आपका? सनी चौधरी। सनी जी, आप तो युवा है, आपके हिसाब से क्या माहौल, अब तक आप तो घूम भी रहे हो, क्या लग रहा है शहर में? भाजपा की तरफ ही रुझान ज्यादा है, क्योंकि भाजपा ने युवाओं के लिए और सभी के लिए समान व्यवहार किया है। इस वजह से भाजपा की तरफ झुकाव ज्यादा है। भाजपा की तरफ झुकाव जी। ज्यादा है। तो आप जो माहौल समझ रहे हैं, अभी अगर बात नहीं करी जाए तो जैसे एक दूसरे का वोट काटने की बात हो रही है कि विजेंद्र जाटों का वोट काट रहा और सैनी जो है वो सैनियों का वोट काट रहा, तो ये तो सब बीजेपी का नुकसान कर रहा है। तो इसको किस रूप से देखते हैं? भाजपा पहले जो राजनीति थी वो जातिगत राजनीति थी, लेकिन अब जो भाजपा के आने के बाद अब ये क्षेत्रवाद और जातिगत से ऊपर उठ के अब पूर्णतः हिंदू टोटल वोट संगठित पड़ रहा है। इस वजह से यह भाजपा ही निकलेगी, आपका लग रहा है। अच्छा, मेन अगर फाइट की बात करी जाए तो तीनों पार्टियों में किस किस के बीच फाइट है? सपा में और भाजपा में ही है। बसपा का नहीं है? नहीं, बसपा का नहीं है। क्या दलित वोट इस बार बसपा को नहीं जा रहा है? दलित वोट जो है ज्यादातर आजाद की वजह से वोट कटेगा। चंद्रशेखर यहाँ तो आजाद का प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, उसका जो है कट के भाजपा में आएगा। हाँ, तो इस हिसाब से आपको लगता है कि जो माहौल है, तो आपने देखा हमने काफी लोगों से बातचीत करी है और इन सबका मानना है कि बीजेपी का वोट में थोड़ा बंटवारा हो सकता है, लेकिन बीजेपी जीतेगी ऐसी इन लोगों को संभावना है। और इनका मानना ये भी है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यहाँ मुख्य फाइट है। बाकी तो 4 जून को आने वाला समय बताएगा कि क्या माहौल बनेगा और किसके सिर सेहरा बनेगा। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।